ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मनसा सेवा। पार्ट 6। समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं, तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं, सुनने नहीं आती है। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ। सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे, तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामानुसार अब तक जो किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक नया, पुराना, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। यह छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा, तो आपका खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नई है, चाहे पुरानी है, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना। नए जो पहली बारी आए हैं, वह हाथ उठाओ। पहले बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से सुन देख रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे
मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली। यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे। देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना। टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना। अभी उसमें यह ऐड करना, ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ। आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो। फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो। देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की प्यासी आत्माएं है। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2001। अपने आप को चेक करो, हमारे संकल्प रूहानियत में है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म सहज स्वयं को कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2001। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं? टीचर्स को तो कितने बारी सीजन में टर्न मिलता है। यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है।
लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाला आए तो आप कहो, नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्मयोग का टाइम आवे तो कहो, मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसे नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2001। चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई न कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती है। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे, यह नहीं ये, यह नहीं ये, और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना खुशी। अव्यक्तवाणी डेट है 3 फरवरी 2002। बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुँच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। अव्यक्तवाणी डेट है 24 फरवरी 2002। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है। चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ मनसा। अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और
वाणी से साथ साथ संदेश दो, वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई। ऐसे ही आपके आत्मा स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुँचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है। गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती। तो आपकी साइलेंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह रिसर्च करो। अव्यक्तवाणी डेट है 28 मार्च 2002। डबल फॉरेनर्स को 1 सेकेंड में कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बीती बात, उसको मन से बिंदी लगाना आता है। डबल फॉरेनर्स जो समझते हैं कि कैसी भी बीती हुई बात, अच्छी बात तो भूलनी है ही नहीं, भूलनी तो व्यर्थ बातें ही होती है। तो कोई भी बात जिसको भूलने चाहते हैं, उसको सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं। जो फॉरेनर्स लगा सकते हैं, वह सीधा लंबा हाथ उठाओ, मुबारक हो। अच्छा, जो समझते हैं कि 1 सेकेंड में नहीं, 1 घंटा तो लगेगा ही। सेकेंड तो बहुत थोड़ा है ना। 1 घंटे के बाद बिंदी लग सकती है, वह हाथ उठाओ। जो घंटे में बिंदी लगा सकते हैं, वह हाथ उठाओ। देखा, फॉरेनर्स तो बहुत अच्छे हैं। भारतवासी भी जो समझते हैं 1 घंटे में नहीं, आधे दिन में लग सकती है, वह हाथ उठाओ। कोई ने उठाया है तो सही। बाप दादा को पता है, बाप दादा तो देखता रहता है। हाथ नहीं उठाते, लेकिन लगता है। लेकिन समझो आधा दिन लगे, 1 घंटा लगे और आपको एडवांस पार्टी का निमंत्रण आ जाए तो क्या रिजल्ट होगी? अंत मते सो गति क्या होगी? समझदार तो हो ना, इसलिए अपनी मनसा को बिजी रखेंगे ना। मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे अपना, तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस होंगे ही बिंदी रूप। इसलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो, तो आपका तो 1-1 सेकेंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। क्यों नहीं बिंदी लगती? उसका कारण क्या? ब्रेक पावरफुल नहीं है, शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसीलिए सेकेंड में स्टॉप नहीं कर सकते। अव्यक्तवाणी डेट है 28 मार्च 2002। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के
दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो, यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है, तो सारे दिन में नोट करो। संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान आत्मा को शांति स्मृति में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। पतित पावनी बन जाते हो, तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 13 फरवरी 2003। बाप दादा सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों का उमंग उत्साह देख करके भी खुश होते हैं। लेकिन अभी कोई नवीनता हो, कोई स्वयं ही निमित्त बने और प्लान देवे कि यह कर सकते हैं, क्योंकि वर्गीकरण की सेवा को भी काफी समय हो चुका है। हर एक वर्ग से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं। खुद उमंग आवे, मुझे यह करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। उसका आधार है स्वयं निमित्त बनने वाले सेकंड में वेस्ट को खत्म कर बेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैलाए। वेस्ट अभी भी है, इसलिए मनसा द्वारा सेवा का रिस्पॉन्ड प्रैक्टिकल रूप में कम है। जैसे शुरू में स्थापना के समय में देखा, ब्रह्मा बाप का मनसा वाइब्रेशन कईयों को घर बैठे साक्षात्कार होने लगा। आवाज गया, कोई आया है, जाओ। ऐसे वेस्ट थॉट्स का वायुमंडल नजदीक ला सकता है। कोई भी विस्तार में नहीं जाओ। शॉर्ट, जो भी कारोबार की बातें करनी तो पड़ती है, लेकिन जहाँ तक हो सके विस्तार से शॉर्ट करते मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। जैसे शिकारी जो होशियार होते हैं, वह ऐसा तीर लगाते जो पंछी तीर सहित आके पाँव में पड़ता। यहाँ मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति हो। रह नहीं सके। मनसा शक्तिशाली से मनसा सेवा की सिद्धि प्राप्त होनी है, तो गुजरात वाले क्या करेंगे? मनसा सेवा में नंबर 1 होके दिखाओ। अव्यक्तवाणी डेट है
3 मार्च 2007। एक है वाणी, दूसरा है स्वशक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं? क्या वाणी से बोलते हैं? वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो। वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो। वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है, तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी से भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना? है ना अनुभव? अव्यक्त वाणी डेट है 17 मार्च 2003। बाप दादा की समय प्रमाण अभी हर बच्चों के प्रति चाहे नंबरवार है, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है। यह भी निश्चित ही है, सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करे कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ सदा, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही है और आने ही है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों प्रकार की सेवा मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना, तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है,
लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया है, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल, अब तक जो भी वायुमंडल का अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो बड़े बड़े वाणी द्वारा प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अव्यक्तवाणी डेट है 17 मार्च 2007। ओम शांति।